जैन साहब, अगर आपकी हुकूमत हो और इस तरह आप टैक्स लगाएं कि जी सबको टैक्स देना चाहिए और ताजर भी टैक्स दें और ताजर हड़ताल कर दें, तो आप क्या करेंगे? आप अगर हुकूमत में हो तो आप ताजरों की बात मान लेंगे या उनकी बात नहीं मानेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, अगर मगर पे बात छोड़ें, जो हकायक है पहले उस पर बात करते हैं। जी। पहली बात तो ये है, मैंने पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि मुसद्दक मलिक साहब का ज़िया किया जा रहा है पेट्रोलियम का वजीर बनाकर, इनको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। अच्छा। बड़ी खूबसूरती से इन्होंने अभी भी आपका सवाल डक कर दिया है और उस नुक्ते को पकड़ लिया है, या वो नुक्ता अपनी तरफ ले गए जो इनका बनता ही नहीं था। उन्होंने, बलोच साहब ने ये कतन नहीं कहा कि हम टैक्स नहीं दे रहे। वो फरमा रहे थे कि इस हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से जिस किस्म के इन्होंने बिजलियों के बिलों का बहरान हमारे ऊपर खड़ा कर दिया है, मईशत को इन्होंने बिठा दिया है, जो हम पे टैक्स बनता है हम वो भी देने की सकत नहीं रखते। उन्होंने ये कतन नहीं कहा कि हम टैक्स देना नहीं चाहते, उन्होंने कहा कि हमारी सकत नहीं है वो देने की। उसके ऊपर ये हमारे ऊपर नए नए टैक्स लगा रही हैं। दूसरी बात, जहां तक मुसद्दक मलिक साहब की बात है ना कि लोगों को टैक्स देना चाहिए, मैं मुसद्दक मलिक साहब की बात से 101% एग्री करता हूं, टैक्स देना चाहिए। लेकिन फिर इनकी हुकूमत को टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए था, ना कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको ऊपर कमर तोड़ टैक्स डाल देने चाहिए थे। मैं मिसाल देता हूं, अगर ये मेरी बजट की तकरीर उठा के देखेंगे तो उसमें भी मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो हमने POS सिस्टम से आइडेंटिफिकेशन की थी नए टैक्स पेयर की, 40 लाख ऐसा नया हमने आइडेंटिफाई किया था बंदा जो आपको टैक्स नेट में ला सकते थे। इन्होंने उसकी तरफ नहीं गए, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर इन्होंने और टैक्स लगा दिया। अब जो बलोच साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कह रहे हैं कि इन्होंने एक ताजर वेलफेयर के लिए एक फंड बनाया है और उस फंड में इन्होंने कहा है कि जो भी आपकी दुकान की लागत है, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए की आपकी दुकान है, तो हम अस्यूम करेंगे कि 10% तो कम से कम आपका मुनाफा होगा, तो आप 10% जो है हमारे पास जमा करा दें। वो ये कहते हैं कि हमारे घर की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, हमसे बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, ये एडवांस टैक्स हमसे किस मद में आप ले रहे हैं? इसी तरीके से फिर बात बहुत आगे चली जाएगी कि जिनका रिफंड का सिस्टम है, ये रिफंड्स टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, जो उनका टैक्स अदायगी बनती भी है वो भी उनको वापस नहीं मिल रही, तो उनकी मईशत का पहिया नहीं चल रहा। इन्होंने उसको ट्विस्ट करके कह दिया कि नहीं जी वो तो सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं और वो टैक्स नहीं देना चाह रहे, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हकीकत ये है कि हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करनी पड़ेगी और हुकूमत को इन इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। जो बलोच साहब ने एक और बात की, वो बड़ी पते की बात थी और हकीकत भी ये है कि ताजर कम्युनिटी ट्रेडिशनली प्रो PMLN रही है। और मैं मुल्तान शहर से मेरा ताल्लुक है, मैं मुल्तान शहर के हल्के से इलेक्शन लड़ता हूं, जो हमारी ताजर कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है मुल्तान में और ट्रेडिशनली PMLN की सपोर्टर रही है। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से अपना वो जो एक जिसको हम बुलाते हैं ना पेट वोट बैंक, उसको भी हार रही है और वो भी इनको आज छोड़ने को तैयार हो गए हैं। तो इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए।